2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और असदुद्दीन ओवैसी साहब के इकलौते चहेते बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कोचाधामन विधानसभा के अल्ताहाट में आज एक ज़बरदस्त प्रोग्राम किया, जिस प्रोग्राम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे और सैकड़ों लोग अन्य पार्टी को छोड़कर, चाहे वो आरजेडी हो या जदयू हो या फिर दूसरी पार्टी के चाहने वाले हों या दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हों, सबों ने अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, 2024 को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए ओवैसी साहब के इकलौते विधायक और किशनगंज जिले के आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव में ओवैसी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने अपनी तरफ से पूरी सरगर्मी को तेज़ कर दिया है। उनके जो भी चाहने वाले हैं, उनके जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे छोटे कार्यकर्ता हों या फिर बड़े कार्यकर्ता हों, उन सभी की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है, भरपूर लोगों को अपनी पार्टी की तरफ लुभाने की कोशिश की जा रही है और लुभाया भी जा रहा है। आए दिन सैकड़ों लोग एआईएमआईएम पार्टी में जुड़ रहे हैं और सैकड़ों लोग दूसरी पार्टी से कम हो रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से लोग एमआईएम पार्टी में जुड़ रहे हैं, इस पार्टी में दो पार्टी से लोग आकर जुड़ते हैं। हालांकि एमआईएम पार्टी से रिश्ता नाता काट कर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जदयू में जाते हैं, जो आरजेडी में जाते हैं। लेकिन जदयू और आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जिन दोनों पार्टियों से आए दिन सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं, एमआईएम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर रहे हैं 2024 आने वाला लोकसभा चुनाव को देखते हुए। किशनगंज जिला में भले ही ओवैसी के चारों विधायक आरजेडी पार्टी में चले गए हों, लेकिन ओवैसी की पार्टी किशनगंज जिले में कमज़ोर नहीं पड़ी है, इस बात की गारंटी है। क्योंकि जो भी ओवैसी के चाहने वाले थे, जो भी अख्तरुल ईमान के चाहने वाले थे, इतने दिन तो लग ऐसा रहा था कि इनको वोट नहीं मिलने वाला है। विधायकों के साथ साथ ये लोग भी आरजेडी पार्टी में चले गए हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे अब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं या इस चीज़ को लोग खुलेआम देख रहे हैं कि लोग उन सभी भगोड़े विधायकों का पीछा छोड़कर अख्तरुल ईमान के पीछे आ रहे हैं, यानी ओवैसी को मजबूत करने के पीछे आ रहे हैं। आज जो अल्ताहाट में एक प्रोग्राम रखा गया, मैं आपको बताऊं, वह एक जदयू का गढ़ रहा है हमेशा से, और उस जो है अल्ताहाट में ओवैसी के चाहने वालों का इतना वहां पर लोगों की भीड़ लगी थी, जिस भीड़ को देखकर आप भी परेशान हो जाते। हालांकि ये चीज़ें हैं जो एमआईएम पार्टी को नहीं चाहते हैं या ओवैसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, अख्तरुल ईमान को वोट देना नहीं चाहते हैं, ये खबर उनके लिए अच्छी नहीं होने वाली है। क्योंकि इस बार दो शख्स हैं जो चुनावी मैदान में है, चुनावी रण में है, और दोनों में से अख्तरुल ईमान और डॉक्टर जावेद आज़ाद जो वर्तमान के सांसद हैं, लेकिन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो कई गुना जावेद आज़ाद साहब से बेटर हैं, अच्छा हैं अख्तरुल ईमान साहब। वो इसलिए कि लोग जब चुनाव करते हैं ना, उनके पास सिर्फ एक ही बातें होती है, भाई हम जिसको चुनाव करेंगे, हम जिसको अपना उम्मीदवार जिताएंगे या मानेंगे, वो हमारे सुख दुख में आकर हाजिर हो, वो हमारे हर जो है सुख दुख में आकर हमारे साइड में खड़े हों, यही चाहता है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपने उम्मीदवार से या अपना नेता से यह इरादा करता होगा कि वो आकर हमारे खेतों में हल जोत कर देगा। लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं हो रहा है। हल जोत कर देने की तो दूर की बात, लोगों के सुख दुख में भी यहाँ के नेता हाजिर नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर अख्तरुल ईमान साहब डॉक्टर जावेद आज़ाद से कोसों दूर आगे हैं, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब का जो रिश्ता है, जो नाता है, वो लोगों के साथ हमेशा बराबर रहा है। चाहे वो चुनाव हार जाए, चाहे वो चुनाव जीत जाए, वो बराबर लोगों के साथ उनका रिश्ता बना रहता है, लोगों के सुख दुख में वो हाजिर ज़रूर होते हैं। और यही चीज़ें हैं, और इसी चीज़ को देखते हुए अख्तरुल ईमान साहब आज के डेट में चुनावी रण में, चुनावी मैदान में डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब से कोसों दूर आगे है। आने वाला समय आपको बता देगा कि किशनगंज का अगला सांसद कौन होगा।
अगर आप किशनगंज जिले से हैं तो आप ज़रूर हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आप किस पार्टी को वोट करने वाले हैं। कि आप कांग्रेस के जावेद आज़ाद को वोट करेंगे या फिर MIM पार्टी के अख्तरुल ईमान को वोट करेंगे। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज।